नमस्ते दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरा आज अपना चैनल 13,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुका है और 13 मेरा सबसे बड़ा लकी नंबर है। मैंने 2020 में ही अपना चैनल शुरू किया था अच्छे से और 2020 में इससे अच्छी ग्रोथ मिली। आप सभी का प्यार मिला, बहुत सहयोग मिला। मैंने काफ़ी 4,000 प्लस कुंडलियाँ इसमें एनालिसिस की, फ्री 4,000 प्लस हो चुकी है और 13,000 जिसका भी अंक 4 बनता है और मेरे लिए सबसे लकी नंबर है ये। आपका प्यार और आपका सहयोग मिलता रहा तो मैं इस चैनल पे कम से कम 50,000 कुंडलियाँ फ्री एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा और आपकी कुंडलियों से मुझे नॉलेज मिलता है। तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, नए यूज़र है, वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी डिटेल देकर कुंडली की समस्या पूछ सकते हो। सिर्फ यूट्यूब पर फ्री एनालिसिस है, बाकी अगर आपको पेड एनालिसिस लेना हो अच्छे से तो मेरे व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप ले सकते हो। और आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं। लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करने वाला होता है कुंडली में सुख भाव का मालिक। सुखेश खुशियाँ आपकी भूमि भवन प्रॉपर्टी कैसे हासिल करें उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, अंत तक सुनना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ अच्छा बताया जाएगा कि आपको कैसे हासिल होगा और किस घर में किस भाव में बैठ जाने से आपको सुख मिलेगा, खुशियाँ कैसे मिलेगी, उसको आपको उस भाव से रिलेटेड समस्या आपको जाननी है कि अगर आपका सुख भाव चौथे भाव का मालिक कुंडली में अगर कहीं बैठ जाता है तो आपको कैसे रिजल्ट देगा और कैसे उसके अंदर आपके काम बनेंगे, कैसे उसको हासिल करना है, उसके रेमेडीज उपाय कैसे करने हैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बहुत नॉलेजी वीडियो है। आपको खुद को एस्ट्रोलॉजी अगर थोड़ी बहुत आने लग जाएगी तो आपको छोटी छोटी समस्याओं के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल आपको सेल्फ नॉलेज होना जरूरी है। जैसे आपको अपनी स्टडी से काफ़ी ज़्यादा आपको मिलता है फ़ायदा, वैसे ही एस्ट्रोलॉजी का अगर आपको नॉलेज रहेगा तो आपको 100% आपको भी नॉलेज रहने से आपको फायदा मिलेगा। इससे आपका क्या होता है, छोटा मोटा समस्या आप खुद सुलझा सकते हो। तरह तरह के उपाय करने से कभी कुछ हासिल नहीं होता है, क्योंकि 100 जगह भटकने वाला हमेशा लाइफ में भटकते रहता है, 4 जगह भटकने वाला 50 जगह का काम भी कर सकता है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी को आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लोगे ना तो आपके काम बनने लग जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम लाइव आएंगे आपको यह फायदा होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आप लाइव जुड़कर वीडियो एनालिसिस या कुंडली का एनालिसिस फ्री करवा सकते हो यूट्यूब लाइव के अंदर। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो, लीजिए। आप देख सकते हो टाइटल, सुख खुशियां भूमि भवन प्रॉपर्टी कैसे हासिल करें। सुख भाव का मालिक, खुशियों का मालिक होता है चौथा घर कुंडली के अंदर। आपके सामने टाइटल से आपको समझ में आ रहा होगा। सुख भाव का मालिक को देखना है कहां पर है, कौन से भाव में, उसके बारे में वीडियो में पूरा बताऊंगा। सुख भाव को देखने वाला ग्रह, अगर कोई यहाँ पे सूर्य बैठ गया, मंगल बैठ गया, चंद्रमा बैठ गया, तो यह देखता है 7वीं दृष्टि से इस घर को, तो उसका भी इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे मंगल और शनि बैठ के देखते हैं इस घर को, तो आपने देखा होगा उस घर में, उस गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा बना रहता है और हमेशा होता रहता है लड़ाई झगड़ा। सुख भाव का मालिक की युति शनि मंगल की हो गई, जैसे गुरु बुध की हो गई, तो उस घर में कोई ना कोई लुटेरा होना, ठग होना, मतलब उसके साथ छल कपट होना या ठगा जाना या कुछ गलत होना, ऐसा भी योग आपने देखा होगा। लेकिन गुरु बुध का सरस्वती योग भी बनता है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। सुख भाव में बैठा ग्रह, अगर यहाँ पर कोई मान लो ग्रह बैठ जाए, जैसे शनि बैठ जाए, तो आपके माता को दुख हासिल होगा, क्योंकि यह माता का भी घर है, माता का भी घर है चौथा घर, आपका माँ का भी घर होता है। पिता का घर नवम भाव, माता का घर आपका जो होता है ये चौथा भाव होता है। सुख भाव का मालिक जो होता है माता का घर भी होता है। तो सुख भाव में बैठा ग्रह आपको कैसा फल देगा उसके बारे में भी देखना जरूरी है। और सुखेश कहाँ पर बैठा है, सुख भाव का जो मालिक है 6, 8, 12 में या 2 में 3 में कहाँ बैठा उसको देखना जरूरी है। भाग्येश कैसे है आपकी कुंडली में, तो वो भी सुख भाव को इफेक्ट करता है। भाग्येश अच्छा होगा तो सुख आपको अच्छा मिलेगा। लग्नेश की भी दृष्टि देखी जाती है। लग्नेश अगर मान लो सुख भाव में बैठ गया है तो आपको काफ़ी ज़्यादा लगन वृद्धि योग जैसे होता है वैसे ही सुख वृद्धि योग मिल जाएगा लग्नेश बैठ से, क्योंकि लग्नेश जहाँ पर बैठता है वहाँ वृद्धि जरूर देता है।
दशा आपकी कौन चल रही है, सुख भाव की दशा चल रही है, भाग्य भाव की दशा चल रही है, त्रिक भाव की दशा चल रही है, या फिर राहु केतु की दशा चल रही है, तो यह भी देखना जरूरी है। क्योंकि कभी कभी दशाओं से भी आपका सुख भाव अगर अच्छा हो और दशाएं खराब हो, अंतरदशाएं खराब हो, तो आपको सुख नहीं मिलता है। इसलिए आप सुख भाव को दोष नहीं दे सकते, इसलिए दशा भी देखनी जरूरी है। गोचर में अगर आपका सुख भाव जो है अगर कहीं बैठ गया गलत जगह में, तो उससे भी आपको फायदा नहीं होगा। अगर सुख भाव का गोचर का मालिक 6, 8, 12 में चला गया हो तो दिक्कत समस्या आपको हो सकती है। अगर गोचर में आपका शनि से युति हो, राहु से युति हो, तो दिक्कत समस्या आपको हो सकती है। तो आज बात करेंगे सुख भाव का मालिक सभी घरों में आपको क्या फल देगा। ये इतनी चीजें आपको जो बताई है, इसका भी एक वीडियो एनालिसिस बनकर आएगा, बहुत डीप अच्छे से बताऊंगा कि सुखेश, भाग्येश, लग्नेश का कैसे सुख भाव में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और सुख भाव की युतियां, सुख भाव में आपके बैठे ग्रह कैसे फल देंगे, उसको दृष्टि संबंध देने वाले। लेकिन आज बात करते हैं सुखेश अगर आपके 12 भावों में कहीं प्लेस हो जाए तो आपको कैसे रिजल्ट देंगे, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो सुन लीजिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, काफी अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यदि सुख भाव, चतुर्थ भाव, इसको फोर्थ हाउस कहते हैं, फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर आपका लगन में बैठ जाए तो काफी ज्यादा शुभ होता है। क्योंकि सुख भाव आप जन्म जात सुख लेके आए हो, लग्नस्थ हो जाता है तो शुभ हो जाता है। क्योंकि ऐसा जातक को वाहन, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, सुख, हर तरह का, मां से सुख, सब तरह का सुख भोगने वाला होता है। और मां का तो सबसे ज्यादा लाडला होता है वो। अगर आप आंख बंद करके कह सकते हो आप मां के बहुत लाडले हो। लेकिन दृष्टि संबंध भी देखना, अगर शनि की दृष्टि हो, राहु की दृष्टि हो या युति हो, तो आपको चंद्रमा की भी दृष्टि देखनी पड़ती है। तो माँ के बारे में सटीक प्रिडिक्शन करने के लिए आपको चंद्रमा को और युति देखनी भी जरूरी है। लेकिन अगर सुख भाव का लोड आपका लगन में बैठ जाए तो आप यह सोच सकते हो कि उसको जन्म जात सुख मिल रहा होगा, उसको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी पहले से बनी हुई होगी, और उसके जन्म के बाद उसके पिताजी ने कोई प्रॉपर्टी जरूर ली होगी, और उसके घर में खुशियां भी बहुत आई होगी। तो सुख भाव का मालिक अगर लगन में बैठ जाए तो ये सब सुख मिलता है। यदि सुख भाव का स्वामी लगन में शुभ राशि अथवा मित्र राशि या बलवान होकर बैठ जाए तो राजयोग बन जाता है। कुंडली में राजयोग अगर मित्र राशि, शुभ राशि या लग्नेश के साथ अच्छा युति बनाकर बैठा हो तो ये राजयोग बना लेता है। ऐसे जातक को पिता का सुख व सहयोग भी मिलता है, किंतु चाचा, ताऊ आदि से उसका झगड़ा बना रहता है। अगर चतुर्थेश, फोर्थ हाउस का लॉर्ड मंगल उच्च होकर लग्नस्थ हो तो जातक अथाह भूमि का, इतनी ज्यादा उसके पास प्रॉपर्टी होगी। अगर मंगल मान लो चौथे घर का मालिक बनता है आपका, और यहां पर लगन में बैठ जाए तो आपको सबसे ज्यादा भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का योग बनेगा। क्योंकि मंगल कारक होता है भूमि, भवन का, और चौथे भाव भूमि, भवन का कारक, और अगर लगन में बैठ जाना मतलब आपकी तरह तरह की प्रॉपर्टी बनती जाएगी। अगर चतुर्थेश आपका सुकेश मंगल लगन में उच्च है, और मंगल भूमि मकान का कारक होता है, इसलिए आपको सबसे ज्यादा भूमि, मकान, प्रॉपर्टी का योग बनता है। अतः भावपति और कारक का उच्च होकर लगन में विराजना सोने में सुहागे के समान है। मतलब अगर पति का कारक भी मंगल बैठ जाए, मंगल होकर लगन में बैठ जाए, और अपने से 7वीं दृष्टि अपने घर को दे रहा हो, तो शादी के बाद सप्तम स्थान का मालिक मंगल बने और लगन में बैठ जाए तो शादी के बाद भूमि, भवन, प्रॉपर्टी और सुख स्थान का मालिक एक्टिवेट हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर लगन आपका चतुर्थ भाव का मालिक, सुख भाव का मालिक अगर आपके सेकंड हाउस में धन भाव में चला गया तो आपको कैसा रिजल्ट देगा। अगर चतुर्थेश धन भाव अर्थात द्वितीय भाव में हो, बलवान हो, शुभ ग्रही हो, मित्र ग्रही हो, तो ऐसा जातक को माता पिता का भक्त कहा जा सकता है। माता पिता की सेवा करने वाला होता है, और माता पिता की भूमि, भवन का सहयोग काफी ज्यादा उसको मिलता है। उनकी सेवा करने वाला, आदर करने वाला होगा। माता पिता जातक की आय व पूर्ण उपयोग पर सुख प्राप्त करता रहेगा। माता पिता से उसको सहयोग और सुख मिलता रहेगा, और उसके भूमि, भवन, प्रॉपर्टी माता पिता की जो होगी, पैतृक संपत्ति जिसे कहते हैं, वो उसको जरूर मिलेगी। ऐसे जातक को समाज में सम्मान जरूर मिलता है। जातक धनी, सुख संपत्ति वाला होता है, सुख संपत्ति को भोगने वाला व समझदार होता है। यदि चतुर्थ भाव का स्वामी धन भाव में, यहां पर सेकंड हाउस में नीच, निर्बल या शत्रु राशि हो गया हो तो काफी ज्यादा झगड़ालू होता है। माता पिता के साथ जातक का झगड़ा होता रहता है, परिवार में कलह कलेश मचता रहता है, पारिवारिक सुख नहीं मिलता है, और वो हमेशा चिड़चिड़ापन का
बना शिकार बना रहता है और परिवार का विरोधी होता है, परिवार में हर बात में काट करने वाला होगा, कट करने वाला होगा। तो इससे कभी कभी लाइफ में धनहीन का भी शिकार होना पड़ सकता है, गरीबी का भी शिकार होना पड़ सकता है। उसका उपाय बता देता हूं। अगर ऐसा हो चौथे भाव का मालिक सेकंड हाउस में नीच निर्बल शत्रु राशि में हो और उसको पाप ग्रह कहीं देख रहे हो, तो उसको सुख भाव के मालिक की मंत्र पढ़ना चाहिए और उसका रत्न भी धारण करना चाहिए। वैसे तो भाग्य भाव का भी रत्न धारण करने से सुखों में वृद्धि होती है, क्योंकि भाग्य वृद्धि योग मिलता है तो सुख में भी वृद्धि होती है। अब बात करते हैं, अगर सुख भाव का मालिक आपके तीसरे घर में यहां पर बैठ गए थर्ड हाउस के अंदर, तो आपको कैसा फल मिलेगा। यदि चौथे स्थान का मालिक सुख भाव का मालिक तीसरे भाव में शत्रु राशि, नीच राशि अथवा पापी होकर विराज जाए, शत्रु राशि का हो, नीच का हो या पापी हो जाए, तो ऐसा जातक चालाक, क्रूर, स्वार्थी होता है। ऐसे जातक का संबंध आवारा लोगों से होता है, पुरुषों से होता है। अगर कोई औरत होगी तो उसका पुरुषों से संबंध बन सकता है, क्योंकि थर्ड हाउस आपका काम भाव का मालिक बनता है और उपचय भाव भी इसको कहते हैं। तो थर्ड हाउस में अगर सुख भाव का अपने से 12वां होना, मतलब औरों पे, दूसरों पे खर्च करने वाला, बिना फालतू का खर्चा उसका बढ़ जाता है, यात्राएं करता रहता है जगह जगह पे और लालायित रहता है, दूसरों के चोट पहुंचाने में भी उसका मन करता रहता है और ट्रेवलिंग करता रहता है, यात्राएं करता रहता है। पिता पुत्र साथ नहीं रह सकते हैं। तृतीय भाव में अगर पापी चतुर्थ हो तो पिता के लिए थोड़ी हानिकारक होता है, क्योंकि यहां पर पापी मित्र या शत्रु राशि में हो या पापी होकर बैठा और अपने नवम भाव को, भाग्य भाव को या पिता भाव को देखेगा, तो पिता के लिए थोड़ा बहुत कष्टदायक रहेगा और लड़ाई झगड़ा माता पिता के साथ होती रहती है। ऐसे जातक की भाषाएं थोड़ी सी अशोभनीय कह सकते हैं। आप कई बार बोलते होंगे ना, इसको तो बहुत गाली गलौच आती है, तो उसका हमेशा ये देख लेना, या तो सेकंड हाउस पीड़ित है या फिर फोर्थ हाउस पीड़ित है। फोर्थ हाउस का लोड थर्ड हाउस में होगा या सेकंड हाउस का लोड थर्ड हाउस में होगा, तो उसको बहुत ज्यादा गाली गलौच और अशोभनीय तरीके से बात करने का दायजा होता है। वो बहुत ही गलत तरीके से बात भी करता है, रूखा रूखा, रूडनेस जिसे कहते हैं, बहुत ज्यादा रूडली बात करेगा। अब बात करते हैं सुख भाव का मालिक अगर सुख भाव में बैठ जाए, भूमि भवन प्रॉपर्टी का मालिक अगर भूमि भवन प्रॉपर्टी में ही बैठ जाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा। ऐसा सुख भाव स्वग्रही मित्र राशि उच्च में हो तो जातक काफी ज्यादा धनवान, यशवान, कीर्तिवान, मां का सुख भोगने वाला, भूमि भवन, वाहनों, तरह तरह की प्रॉपर्टी का, वाहनों का योग बनता है उसकी कुंडली में। तरह तरह के वाहन, जैसे मान लो अब आपके 18 साल की एज है और सुख भाव आपका सुख भाव में बैठा हुआ है, तो आप कहोगे सर जी हमारे पास तो कोई वाहन नहीं है, लेकिन आपको मित्रों से सहयोग मिल जाएगा। आप वाहनों का सुख भोगते हो। सुख भाव का मतलब ये नहीं है कि आपके पास हो ही जाना बड़ी बात है, सुख भोगना, उन चीजों का आनंद लेना, भोग करना। तो आपको तरह तरह की बाइक मिल जाना या कार मिल जाना दोस्तों से, मित्रों से या अपने रिश्तेदारों से, या कोई प्रॉपर्टी में जिसमें आप रहते हो वहां पर का भाड़ा नहीं लगना। अच्छी प्रॉपर्टी में, मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में आपका 20,000 भी भाड़ा नहीं लगना, तो वो आपका सुख भोगने का जो तरीका है वो अच्छा हो जाता है। तो इसको कहते हैं आप सुख भोग रहे हो, आपको प्रॉपर्टी मिली हुई है, आपको गाड़ी आपके दोस्तों से मिलती है या फिर आपको तरह तरह के वाहन भोगने को मिल रहे हैं, तो वो भी आपका काम कर रहा है। और हर ग्रह अपना 25 साल के बाद अच्छे से एक्टिवेट होता है, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स हमेशा देता है। इस चीज का ध्यान रखें। और सुख भाव अगर यहाँ पर बैठ जाए तो वह इंसान स्वतंत्र व्यापार करे तो काफी ज्यादा अच्छा चलेगा। स्वतंत्र व्यापार करने से उसकी धीरे धीरे उन्नति जरूर होगी, लेकिन उन्नति हमेशा होगी और काफी ज्यादा अच्छा पैसा कमाएगा और काफी ज्यादा अच्छा उसको रिजल्ट मिलेगा। बहुत ज्यादा धनवान बनेगा, यशवान बनेगा, कीर्तिवान बनेगा। ऐसा जातक अगर उसके ऊपर कोई पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, यहाँ पर सुख भाव में सुख भाव का मालिक बैठा है, यहाँ पर अगर पाप ग्रहों की, मंगल की दृष्टि, केतु की दृष्टि, शनि की दृष्टि या राहु की दृष्टि पड़ जाए, तो थोड़ा सा उसको लालची और स्वार्थी बना देता है। शनि का चतुर्थेश होकर स्वग्रही होना राजनीति में सफलता देता है। अगर यहाँ पर मकर राशि बनी हो और यहाँ पर शनि बैठा है आपके यहाँ पर, तो सस योग कुंडली में बन रहा है और सस योग बनने से चतुर्थ भाव में आपके माता को थोड़ा कष्ट जरूर होगा, क्योंकि शनि हमेशा पहले कष्ट देता है बाद में तरक्की देता है। तो आपके माँ ने जो कष्ट सहन किए वो आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको कष्ट, माँ को जरूर कष्ट मिलेगा, लेकिन आपको राजनीति में आपका राजा बना देगा और आपका हमेशा राजनीति में हमेशा तरक्की देने के योग बनाता है। अब बात करते हैं सुख भाव का मालिक अगर पंचम भाव में, इस भाव में हो, पंचम भाव में अगर सुख भाव का मालिक बैठा हो तो आपको कैसे रिजल्ट देगा। सुख भाव का चतुर्थ भाव का मालिक पंचम भाव में हो और बलवान हो जाए, या मित्र राशि में हो, या जातक
अपनी राशि स्वयं राशि में हो, जैसे यहाँ पे मकर राशि बनती है और यहाँ पे कुंभ राशि बनती है, शनि यहाँ पर विराजमान है तो स्वयं ग्रही हो गया, तो यह जातक काफी ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, क्योंकि धर्म कर्म का 5 1 5 9 धर्म कर्म के होते हैं, 1 5 9 धर्म कर्म के, 9वां भाव धर्म भाव, एक पहला भाव भी धर्म भाव और 5वां भाव भी धर्म भाव होता है, हमेशा ध्यान रखना। अर्थ त्रिकोण कहते हैं इनको, और ये काम त्रिकोण होते हैं, और मोक्ष त्रिकोण इसको कहते हैं 4 8 12 को। तो इस चीज का ध्यान रखना। मैं इस अर्थ त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, काम त्रिकोण, धर्म त्रिकोण के एक वीडियो लाने वाला हूं, जल्द से जल्द उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो वीडियो आपको बताएगा कि आपको कितना धन मिलेगा, कितना आपका काम बनेगा, कितना आपका मोक्ष की तरफ ध्यान रहेगा और कितना आप धर्म कर्म करके आप लाइफ में सक्सेस सफलता हासिल करोगे। तो देखिए पंचम भाव में सुख भाव का होना धार्मिक बना देता है इंसान को, दानी जन कल्याण करने वाला होता है। ऐसे जातक को मरणोपरांत भी जनता याद करती रहती है, मरने के बाद भी आपने सुना होगा ना कि वो इंसान बहुत अच्छा था, चला गया, बहुत ही अच्छा इंसान था, उसकी मृत्यु जल्दी जरूर होती होगी लेकिन वो हमेशा मरने के बाद भी याद किया जाता है, ऐसा इंसान होता है। तो उनको लोग बाद में मरने के बाद भी याद करते रहते हैं, क्योंकि वह ऐसा कार्य जीवन में करके जाते हैं ना कि लोग उनको हमेशा याद करते रहते हैं और सुपात्र व सुयोग्य होता है। वो मेहनत और लगन से मेहनत से धन उपार्जन करता है, धन को बहुत इकट्ठा करके धार्मिक कार्मिक जगह पे लगाता है। स्वयंग्रही पंचमेश जातक को राजनीति में कुशल और प्रगतिशील बना सकता है, क्योंकि अगर वहां पर चतुर्थ के साथ पंचमेश की युति हो जाए, तो अगर वह या फिर स्वयंग्रही हो जाए, मतलब चौथे भाव का मालिक और पांचवें भाव, जैसे मकर राशि और कुंभ राशि, यहां पर शनि स्वयंग्रही हो गया, तो आपको राजनीति में भी काफी ज्यादा माइंडेड खोपड़ी कहते हैं उनको। और शनि राजनीति का, राहु राजनीति का, सूर्य राजनीति का कारक है, सूर्य सरकार का कारक है, राहु और शनि आपके राजनीति का कारक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यदि शनि का शुभ संबंध चंद्र से भी हो तो जातक राजनीति में महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर लेता है और सफलता पूर्वक उसका निर्वाह भी करता है और काफी ज्यादा तरक्की करता है, क्योंकि पंचम भाव आपके लॉटरी का है, सट्टा का है और अचानक गेन का है, हमेशा सडन गेन का। पंचम और अष्टम को हमेशा सडन गेन का कहते हैं। अब बात करते हैं यदि सुख भाव का मालिक आपका छठे भाव में हो तो आपको क्या रिजल्ट देगा। यदि सुख भाव का मालिक आपके छठे स्थान में बैठा है, शुभ ग्रह की दृष्टि में हो, तो ऐसा जातक धनवान, स्नेही, पराक्रमी, मेहनती और सभी आदरणीय होता है। ऐसा जातक अथाह भूमिपति होता है। अब आपको कह दिया ना किसी ने कि छठे स्थान का मालिक 6 में चला गया, चौथे स्थान का मालिक छठे स्थान में चला गया, तो आपको दिक्कत समझ यही होगी, अरे भाई ये अर्थ त्रिकोण है, 2 5 10 2 5 10 अर्थ त्रिकोण कहते हैं, मतलब पैसों का त्रिकोण। धनभाव, इससे धनभाव से 5वां स्थान कौन सा है आपका, ये वाला। धनभाव से आपका 5वां स्थान ये है और 5वें से 10वां कौन सा, ये वाला। तो अर्थ त्रिकोण कहते हैं पैसा आप इसी से देखोगे। पैसा जो है दूसरे और छठे से देखा जाता है, आपके पास कितना मेहनत करके आप उपार्जन कर सकते हो। आपको मेहनत करनी पड़ती है छठे भाव में, छठे भाव में आपको मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आपके पास पैसा खूब होता है, क्योंकि आप मेहनत करोगे तो आपको धन जरूर मिलेगा। 10वां भाव एक्टिवेट हो जाता है, दूसरा भाव आपका एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण बनते हैं। 2 5 10 2 6 10 2 6 10 नोट कर लीजिए, 2 6 10 आपका अर्थ त्रिकोण बनता है। तो आपको काफी ज्यादा पैसे यहां से मिलते हैं, तो आपके भूमि भवन प्रॉपर्टी योग भी बनते हैं। अब सुनिएगा, जातक का बहुत ज्यादा नेम फेम मिलता है, अपनी मेहनत से वो धन पैसा इकट्ठा करता है, क्योंकि उसको कोई सहयोग नहीं मिलता, वो अपने मेहनत से सब कुछ हासिल करता है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा नेम फेम भी मिलता है। छठे घर में सुख भाव का जाना आपको सुख को जरूर खत्म करता है। शुरुआत के 25 से 30 साल तक आपके सुख नहीं मिलेगा, जिंदगी में तरह तरह के पड़ाव आपको मिलेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आप हताश मत होना, क्योंकि आपका छठे स्थान में जाना यह अपने से तीसरा हो चुका है। आप अपने पराक्रम से इसको हासिल करोगे, इस चीज का ध्यान रखना। अपने से तीसरा होना, लगन से तीसरा क्या होता है, पराक्रम। तो सुख भाव से तीसरा होना आपका क्या हो गया, पराक्रम योग हो गया। तो आप अपने पराक्रम से सब कुछ हासिल करोगे। अर्थ त्रिकोण में बैठ गया, मतलब खूब पैसा कमाएगा, नेम फेम कमाएगा, अपनी मेहनत से सब कुछ उसको हासिल करना पड़ेगा। अपने सुख के लिए औरों से लड़ना पड़ेगा और हमेशा आगे बढ़ना पड़ेगा। तरक्की करने के लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी। अब लोग कहते हैं छठे स्थान में चला गया, हमारा तो बहुत दिक्कत समस्या है लाइफ में, उसको समझना पड़ता है वो कहां तक आपको दिक्कत देगा और कब तक देगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कुंडली आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं देती है। नेगेटिव अपनी सोच जो होती है वो हमें हमेशा परेशान करती रहती है, इसलिए उसको ठीक करना जरूरी होता है। छोटे से उपाय से आपके काम बनने लग जाते हैं, तो
आप कहते हो कि हमारे तो वो गुरुजी हमें निहाल कर दिए, वैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपकी कुंडली है, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सिर्फ दिशाएं हम दिखाते हैं, दिशाएं कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा आपको बताएगा, जिससे आपके काम बनने लग जाएंगे। काम बनने लग जाएंगे तो उसको भगवान मत मानिए, उसको एस्ट्रोलॉजर है तो एस्ट्रोलॉजर, आपने उनको पैसे दिए हैं तो आपके काम बनाए हैं, कोई वो आपको फ्री में कुछ नहीं दे रहा है। इस चीज का ध्यान रखें आप। अब बात करते हैं, आपका अगर सुख भाव का मालिक सप्तम भाव में चला गया हो, यदि सुकेश आपका सप्तम भाव में चला गया हो, पति पत्नी के भाव में हो, बलवान हो, शुभ ग्रह हो, मित्र राशि में हो, तो काफी ज्यादा शादी के बाद काफी ज्यादा आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है पति पत्नी का। चरित्रवान, जैसे अगर मान लो आपके पुरुष की कुंडली है और चौथे घर का मालिक आपके 7वें में चला गया, अपने से चौथा, सुख से सुख हो गया, ये सुख से सुख हो गया। यहाँ मित्र राशि है, खुद की राशि है, बढ़िया राशि, अच्छी राशि है, और बलवान हो गया हो, उच्च का हो गया हो, तो आपको शादी के बाद बहुत ज्यादा सुख मिलेगा। आपकी पत्नी अगर पुरुष की कुंडली है तो पत्नी उसको चरित्रवान, अच्छी चरित्र वाली मिलेगी, सुंदर, सुशील, बहुत मीठी बोलने वाली और बहुत ही अच्छी आपका ख्याल रखने वाली, बहुत प्रेम करने वाली आपको पत्नी मिलेगी। वही पति के लिए ले लीजिए कि आपका अगर आपकी स्त्री कुंडली है तो आपका अगर सुख भाव का मालिक चौथे 7वें घर में गया, चौथे भाव का मालिक, तो आपको अपने पति से यह सब चीज मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर, अब हमने तो यह बता दिया, आपने अपना चेक कर लिया, लेकिन यहाँ पर अगर मान लो इसकी मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनि आपका यहाँ पर बैठ गया सुख भाव का मालिक होकर, और मंगल की दृष्टि, तो शनि मंगल हमेशा युद्ध करवाता है, इस चीज का ध्यान रखना, शनि मंगल युद्ध करवाता है। राहु केतु बैठ गया, राहु यहाँ पर बैठा हो, साथ में युति कर रहा हो, तो वो लड़ाई झगड़ा, वहम पैदा करेगा, तरह तरह के दिमाग आपका निकाल लेगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सुख भाव को पीड़ित कर देते हैं दूसरे ग्रह, तो उन ग्रहों के उपाय करने पड़ते हैं, तब ठीक हो जाता है, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाती है। अब बात करते हैं सुख भाव का मालिक अगर अष्टम भाव में, 8वें भाव में चला गया, अगर अष्टम भाव में अगर आपका चला गया है तो आपको क्या रिजल्ट देगा। यदि चतुर्थे अष्टम भाव में बलवान शुभ दृष्ट हो तो जातक विचारवान, स्वस्थ, भोगी एवं मध्यम सुखों को प्राप्त करने वाला, मध्यम सुखों को, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा वो पीड़ित हो जाता है, अष्टम भाव में खड्डा है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा वो उसको भोग करने, जितना भोग करेगा तो भोग ज्यादा करने से भी रोग होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। उसको अच्छे अच्छे पकवान, क्योंकि पंचम अष्टम भी जैसे होता है, पंचम और अष्टम पेट के लिए, मतलब स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए भी देखा जाता है, तो आप अच्छे अच्छे पकवान खाओगे, ज्यादा खाओगे तो हमेशा अति हमेशा खराब होती है, तो उसके थोड़े बहुत पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसको हो सकती है, लीवर प्रॉब्लम उसको हो सकती है। अष्टम भाव में निर्बल, अशुभ, चतुर्थेश यदि हो, अगर यहाँ पर शत्रु राशि हुई या निर्बल हो गया हो या अशुभ हो गया हो, तो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त, चिड़चिड़ा, क्रूर व भाग्यहीन होता है। ऐसे जातक बुरा कर्म करने वाला होता है। दुख, मानसिक क्लेश, मानसिक पीड़ा जितनों लोगों को होगी वो अष्टम भाव से होती है, क्योंकि ये लंबे समय का रोग देता है, ये लंबे समय से रोग देता है। ये अष्टम भाव में अगर आपका सुख भाव चला जाता है तो आपको मानसिक परेशानी बनी रहती है, तरह तरह की मानसिक इश्यू आपको रहते हैं। अब बात करते हैं सुख भाव का मालिक अगर आपके भाग्य भाव में चला गया हो, नवम भाव में, भाग्य भाव में चले जाना, मतलब अपने से छठा हो जाना, 1 2 3 4 5 6 अपने से छठा होना। तो सुख भाव अगर भाग्य भाव में शुभ ग्रही होकर विराजे, अगर शुभ ग्रही है तो ऐसा जातक भाग्यवान कहलाएगा, क्योंकि भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का योग उसकी लाइफ में काफी ज्यादा है। उसके प्रत्येक कार्य भाग्य के सारे हो जाया करेंगे, मतलब भाग्य का सारा मिल जाएगा। सुख भाव अगर भाग्य भाव में बैठ जाएगा तो भाग्य वृद्धि योग होगा, भाग्य उसका साथ देगा, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी लेगा तो उसको अड़चने नहीं लगेगी, उसको रुकावटें नहीं लगेगी, उसको कोई भी दिक्कत समस्या नहीं आएगी, इसलिए भाग्य से उसको हमेशा सपोर्ट मिलेगा। ऐसा जातक पिता भक्त हो सकता है, धार्मिक स्वभाव का होगा, साधु संतों में समय व्यतीत करने वाला होगा, विद्वान, तरह तरह की तीर्थ यात्राओं को करने वाला होता है। जीवन में धन संपदा का कभी अभाव नहीं रहता, धन की कोई कमी नहीं रहती है, उसके हर काम अपने भाग्य के सारे हो जाएंगे। अब बात करते हैं सुख भाव का मालिक अगर दसम भाव में हो, अपने से 7वां, सुख भाव का मालिक मतलब वो यहाँ से अपने घर को दृष्टि भी देगा। अगर मंगल यहाँ बैठा है तो एक तो वहाँ पे दिग्बल मिल गया दसम में, और अपने घर को देख रहा है, तो मंगल आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी बनाने में बहुत ज्यादा सहयोग करेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यदि सुकेश आपके दसम भाव में हो तथा राज्य भाव में हो तो जातक सरकारी नौकरी पा लेता है, मतलब सरकारी नौकरी में उसको दिक्कत समस्या नहीं आएगी। सुख भाव मतलब क्या है? आपका इजीनेस। अब बहुत बार देखते हैं सर जी 4 साल से हमको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, मेहनत कर रहे हैं,
तो दिक्कत समस्या कहाँ आ रही है? आपका छठा घर पीड़ित है या सुख भाव पीड़ित है। अगर सुख भाव आपका अच्छा होगा तो आपका 1 साल के अंदर आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। थोड़ी सी पढ़ाई के अंदर आपके अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाते हैं, क्योंकि भाग्य और सुख भाव अगर जिनका अच्छा होता है वो आपको हमेशा फायदा ही फायदा देता है। इस चीज का ध्यान रखना आप। तो मेहनत व लगन के बल से उन्नति प्राप्त कर लेता है, अधिकारी बन जाता है, बड़ा अधिकारी बन जाता है। और चतुर्थी शुभ होकर राहु से संबंध बना ले अथवा युति बनाकर दसम भाव में हो तो ऐसा जातक राजनीति में, क्योंकि दसम भाव में राहु हमेशा राजनीति में सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट राहु यहाँ पे दसम भाव में राजनीति के अंदर देता है। और यहाँ पर सुख भाव का राहु के साथ युति हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है, आपको बहुत जबरदस्त राजनीति में पॉलिटिक्स में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात और एक और बात बताऊं, जातक बहुत अच्छा व्यापारी भी बन सकता है अगर शुभ भाव का मालिक दसम भाव में हो तो बहुत अच्छा बिजनेसमैन। कर्म भाव का मालिक है दसम भाव को अपने कर्म भाव कहते हैं, तो यहाँ पर शुभ भाव का मालिक आएगा तो व्यापार इतना इजी वे में करेगा कि वो जो चीज बेचना चाहता है उससे आराम से बिक जाएगी, वो हमेशा उसको अच्छे रिजल्ट देगा। इसलिए 2, 6, 10 को हमेशा अच्छा मानना चाहिए धन के लिए और आपकी मेहनत पराक्रम के लिए। अब बात करते हैं सुख भाव का मालिक अगर आपके लाभ स्थान में आय भाव में चला गया हो तो क्या रिजल्ट देगा। देखिए दोस्तों, सुख भाव का मालिक अगर लाभ भाव में सूर्य से शुभ संबंध कर विराज जाए तो जातक लेखक बनकर बहुत प्रसिद्ध होता है। कई बार आपने लेखकों की कुंडली देखना, मैं आपको भेजूंगा वीडियो में डालूंगा लेखकों की, कि उनका सूर्य बहुत अच्छा होता है तो उनके बोलने की वाणी बहुत अच्छी हो जाती है, लिखने की कला बहुत अच्छी हो जाती है, तो उनको प्रसिद्धि मिला देता है। क्योंकि सूर्य हमेशा नेम फेम का कारक सबसे बड़ा सूर्य है। इस चीज का ध्यान रखना आप, नेम फेम आपको सूर्य दिलाता है। हमेशा जितना भी आप पराक्रम करोगे मंगल से देखोगे, नेम फेम को सूर्य से देखना है। और पत्नी का कारक शुक्र होता है और पति का कारक मंगल होता है, इस चीज का ध्यान रखना आप। तो यदि सुख भाव का मालिक आपके लाभ भाव में चला गया हो सूर्य से शुभ संबंध तो वो लेखक जरूर बनता है, धन सम्मान प्राप्त करता है। यदि अकेला चतुर्थेश लाभ भाव में हो, चौथे भाव का मालिक सुख भाव का मालिक अगर आपके 11वें भाव में हो, अकेला हो तो आपको जीवन भर लाभ सुख से लाभ दिलाता रहेगा। जातक बहुत धनवान और धर्म पर विश्वास करने वाला रहेगा, बुद्धिमान बहुत होगा, क्योंकि सुख भाव का मालिक 11वें भाव में बैठा है और पंचम भाव को देखता है और बुद्धि का घर ही होता है, विद्या का अगर आपका पंचम भाव से होता है तो यह अपनी दृष्टि से इसको भी एक्टिवेट करेगा, तो उसको वो जो बोल देगा वो हमेशा सही हो जाता है बहुत बार। मतलब उसको ज्ञान जो होगा बहुत अच्छा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एस्ट्रोलॉजर बन जाता है, एस्ट्रोलॉजर हमेशा अष्टम भाव से देखे जाते हैं, पंचम अष्टम का संबंध एस्ट्रोलॉजर बनाता है, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन वो जो बोलेगा वो उसकी बातें काफी ज्यादा अच्छी होती है और सटीक होती है। अब बात करते हैं अगर सुख भाव का मालिक आपके 12वें भाव में चला गया हो, यहां पर तो उसको घर छोड़कर जाना पड़ता है, क्योंकि उसका विदेश भाव में ही उसको सुख मिलेगा। अपने घर में उसको कलह कलेश, तरह तरह की चिंताएं, मानसिक परेशानी, दिक्कत, समस्याएं, जातक का जीवन भिखारी जैसा बन जाता है। इसलिए अपने गांव शहर को छोड़कर 1000 किलोमीटर, 1500, 2000, 2500, 5000, 50,000 किलोमीटर दूर जाकर अगर वो रहे तो उसको उसमें जरूर तरक्की मिलती है और उसका स्वयं मकान बनाने में उसको बहुत दिक्कत समस्याएं आती है। तो दोस्तों ये सुख भाव का वीडियो बहुत बताया, आपको नॉलेज दिया। आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो के नीचे बताएं। और आज अपने 13,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद सभी का सहयोग देने के लिए और वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे अपना डिटेल डालकर आप अपनी कुंडली से रिलेटेड समस्या पूछ सकते हो। हमारे चैनल पर जुड़े रहें और लाइव सेशन में जुड़कर आप अपनी समस्या पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगा आज हम आपके सामने आए हैं और सभी को हमारा इंतजार था कि सभी हमसे मुलाकात करें, तो आज आपके सामने आके हम अपनी मुलाकात आपसे की है। तो जुड़े रहें और बने रहें। धन्यवाद।